वेलकम टू केम एक्सपर्ट चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। लीनमैन जो कॉन्सेप्ट है, मैकेनिज्म, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दिया केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर, एंड इसका पूरा प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाके चेक कर लो। एंड ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर CSA NET गेट IIT जैम एज वेल एज मास्टर्स एज वेल एज बैचलर स्टूडेंट्स के लिए। ऑलराइट, तो देखो ये जो मैकेनिज्म होता है लीनमैन मैकेनिज्म, इसका जो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है ना, बेसिक कंसेप्ट में ऐसा होता है कि कोई ए मॉलिक्यूल, लेट्स एज्यूम ए मॉलिक्यूल, वट एवर वन मॉलिक्यूल, यही मॉलिक्यूल क्या करेगा, कोई भी रिएक्शन मीडियम में सेम मॉलिक्यूल, लेट्स से ए दो मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, कॉलिशन होगा। ठीक है, लेट्स से ए जाके यहाँ पे कॉलिशन करेगा। कॉलिशन अगर करेगा तो एनर्जी यहाँ से एनर्जी अगर ट्रांसफर होगा, लेट्स से एनर्जी यहाँ से इस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गया ड्यूरिंग कॉलिशन, तो क्या होगा, वन ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा, एनर्जाइज्ड हो जाएगा। वी कैन एज्यूम ए स्टार, वो एनर्जाइज्ड है, एक्साइटेड। एंड क्या होगा, जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली क्या हो सकता है, ये जो मॉलिक्यूल है वो डीएक्टिवेट होके रिटर्न भी हो सकता है। राइट, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, इसका जो एनर्जी है वो किसी और के साथ, लेट्स से इसके साथ कॉलिशन करके वो बैक भी हो सकता है। राइट, ये एनर्जी रिलीज भी कर सकता है। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, ये जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल यहाँ पे जनरेट हुआ है ए स्टार, वो क्या कर सकता है, इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। सो दैट इज द बेसिक मैकेनिज्म फॉर दिस लीनमैन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यही इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। सो अकॉर्डिंग टू द लीनमैन कंसेप्ट, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे फॉर बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, दो मॉलिक्यूल है इसलिए बाई मॉलिकुलर, सेम मॉलिक्यूल हम लोग यूज़ करें ए, इसके बीच अगर कॉलिशन होगा ड्यूरिंग रिएक्शन, तो क्या हो सकता है, इट कैन कन्वर्ट टू ए स्टार। एक ए स्टार में कन्वर्ट होगा जो एनर्जाइज्ड है, एक्टिवेटेड है, अनदर ए में ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्या पॉसिबिलिटी है, मैंने बताया ये डीएक्टिवेट होकर यहाँ पे बैक भी हो सकते हैं। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो रेट है, इफ एज्यूम दिस इज अ के ए, एंड जो बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है, दैट इज द के ए डैश। तो के इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट, दिस इज द बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट। क्लियर हो गया। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट जो ए स्टार यहाँ पे जनरेट हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ए स्टार अभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो टोटल सेटअप है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनमैन मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेट्स से के बी। क्लियर हो गया। तो मैं और एक बार बता देता हूँ, ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग जब रिएक्शन करते हैं तो ए मॉलिक्यूल के साथ कॉलिशन कर सकते हैं, बाई मॉलिक्यूलर कॉलिशन। राइट, दो मॉलिक्यूल है, तो लेट्स से यहाँ से एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर अगर होगा, तो कोई भी एक मॉलिक्यूल एक्साइट हो सकता है। एक्साइटेड अगर होगा तो वो क्या कर सकते हैं, वो दूसरे, ऐसा पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, वो एक्साइटेड मॉलिक्यूल वो एनर्जी रिलीज करके बैक भी हो सकते हैं। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है वही क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। राइट, सो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस लीनमैन मैकेनिज्म। तो वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो ए स्टार यहाँ पे जनरेट हुआ है, दैट इज द एक्टिवेटेड पार्ट ऑफ दिस टोटल मैकेनिज्म। तो उसका ही अगर हम लोग रेट ऑफ फॉर्मेशन देखेंगे, और यू कैन से फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे डी ए स्टार बाई डी टी, फॉरवर्ड स्टेप केस में क्या हो रहा है, डी स्टार के डी टी में इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट के ए। तो फॉरवर्ड केस में रिएक्टेंट है ए, सो वी कैन राइट ए स्क्वायर। राइट, क्लियर हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम लोग रिवर्स के केस की बात करेंगे, जो रिवर्स है जहाँ पे ये डीएक्टिवेट होके रिएक्टेंट में बैक कर रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डी ए स्टार बाई डी टी, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव, रेट कांस्टेंट के ए स्टार। तो इस बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों, सो ए स्टार। क्लियर हो गया। एंड जो लास्ट स्टेप है, ए स्टार से जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, डी ए स्टार बाई डी टी, दैट विल गिव यू के बी। तो इस केस में भी इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होगा तो नेगेटिव करेंगे, एंड इस केस में रिएक्टेंट है योर ए स्टार। सो व्हाट इज द ओवरऑल डी ए स्टार बाई डी टी, राइट। सो ओवरऑल rate of formation of A star, whatever you want to say, dA star by dt
के ए स्क्वायर माइनस के ए स्टार ए माइनस के बी स्टार। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना है ना। अभी देखो, अगर हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे, राइट, हम लोग को पता है अगर हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नियरली जीरो पकड़ सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इजीली यू कैन राइट के ए स्क्वायर इक्वल टू के ए डैश ए स्टार ए के बी ए स्टार। फ्रॉम देयर वी कैन राइट, हम लोग को ए स्टार का वैल्यू को डिटरमाइन करना है। ए स्टार का वैल्यू क्या आ जाएगा, के ए स्क्वायर बाई के डैश ए प्लस के बी। क्लियर हो गया ना? जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट है, रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी रेट इक्वेशन है, मेन रेट इक्वेशन है, इसका अगर बात करेंगे सो बेसिकली रेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज बेसिकली dp बाई dt। प्रोडक्ट का जो रेट है दैट विल गिव यू के बी ए स्टार, राइट। अभी ए स्टार का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे, जो इक्वेशन है 4, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग यहाँ बिठा देंगे तो क्या मिलेगा, के बी ए स्क्वायर बाई के ए स्टार ए प्लस के बी। क्लियर हो गया? अप टू दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों को जो रेट मिल गया, सो वी कैन राइट रेट ऑफ द इक्वेशन व्हाट एवर डी पी बाई डी टी, हम लोग इसको ऐसे भी रेट आर के तौर पे डिनोट कर सकते हैं। तो ये मिल गया हमारा डी पी बाई डी टी। ना यहाँ पे हम लोग दो कंडीशन का अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम लोग ऐसे करके सीखेंगे, लेट्स से अगर ऐसा कोई कंडीशन है, लेट्स से कंडीशन 1, ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे इसका वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे करके लिखता हूँ, के ए डैश ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन के बी। हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, बट व्हाट इज द ओरिजिनल मीनिंग, हम लोग को यहाँ पे इसको देखना है। दैट मीन्स इसका मीनिंग हम लोग ऐसे करके देखते हैं, इसको मैं थोड़ा ऐसे करके लिखता हूँ के बी। देखो इसका मीनिंग है जो के स्टार ए है, बोथ केस में अगर हम लोग ए स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, जो के ए डैश ए स्टार, दैट मीन्स ये जो रेट इक्वेशन है दिस इज फॉर द डीएक्टिवेशन ऑफ ए स्टार, राइट। तो इसका डीएक्टिवेशन रेट अगर फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू यूनिमोलिकुलर डीके, राइट, ये डीके स्टेप है जिस स्टेप से ए स्टार से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये बैक साइड का रेट ज़्यादा फास्ट होगा इन कंपेरिजन टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट, वही तो है। तो अगर ये होगा तो हम लोग ए स्टार को कंप्लीट कर देंगे। सो दैट मीन्स के ए डैश ए वेरी वेरी ग्रेटर देन के बी, एंड ये जो पार्ट है ये पॉसिबल है व्हेन यू हैव अ हाई प्रेशर। क्लियर हो गया? अगर हमारे पास हाई प्रेशर आएगा तो ये कंडीशन अप्लाई होता है। दैट मीन्स ये जो पार्ट है डीएक्टिवेशन ऑफ ए स्टार टू रिएक्टेंट इज फास्टर देन के बी ए स्टार, दैट मीन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट है वो स्लोअर है, बहुत ही स्लो है। देन हम लोग इस कंडीशन को एज्यूम कर सकते हैं। अगर इस कंडीशन को एज्यूम करेंगे तो ये जो रेट है ओवरऑल रेट अभी कैसे कन्वर्ट होगा, देखो ये रेट अभी कन्वर्ट हो जाएगा, देखो आर दैट इज द ओवरऑल रेट विल गिव यू के बी ए स्क्वायर and then you have K A star A, K A, K B, K star A। सो ओवरऑल रेट देखो अभी ओनली एक मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दिस इज द वन, सो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? अभी ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन।
तो अभी ये फास्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, क्लियर हो गया। दैट मीन्स अगर हम लोग इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली एक फास्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड एजम्पशन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। सेकेंड एजम्पशन को हम लोग यहाँ पे करते हैं, लाइक से कंडीशन 2, जहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑपोजिट करेंगे। दैट मीन्स इसका जो रेट है यूनिमॉलिकुलर, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट है वो हाई है इन कंपेरिजन टू रिवर्स पाथ। दैट मीन्स के बी इज वेरी ग्रेटर देन के स्टार ए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए स्टार से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सेम केस होगा, ठीक है। तो ये अगर होगा तो यहाँ पे इसका वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, देन आर। सो बेसिकली ये कंडीशन अप्लाई है व्हेन यू हैव ए लो प्रेशर। अगर हम लोग प्रेशर को वैरी करेंगे तो ये कंडीशन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ, रेट विल बी योर के बी ए स्क्वायर बाई के बी, सो दैट विल गिव यू के ए स्क्वायर। तो देखो ये जो इक्वेशन ये अभी क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो कंडीशन का हम लोग अप्लाई करना है। फर्स्ट कंडीशन अगर हाई प्रेशर कंडीशन रहेगा तो ये बेसिकली फास्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा। अगर हम लोग लो प्रेशर में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, क्लियर हो गया ना। ये जो पार्ट है वी कैन एज्यूम के आर A1। ना जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया, तो अभी हम लोग फोकस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोग को कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ओनली इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस रिएक्शन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है। फॉर व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हम लोग को पता है आर्डिनियस इक्वेशन, वेरी सिंपल, जो रेट कांस्टेंट होता है उसके साथ क्या होता है, k इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी। तो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, हम लोग को ये तो पता है आर्डिनियस इक्वेशन। तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे बिठा देंगे। तो देखो इसका जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट इज योर के आर, इट इज बेसिकली योर ओवरऑल रेट constant. So basically overall rate constant Kr basically your Ka Kb। तो देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे कैसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो Ka के जगह पे हम लोग ये वैल्यू बिठा देंगे A इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। के बी के जगह में ए बी इंटू ई टू दी पावर माइनस ई बी बाई आर टी। ए स्टार, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी ए स्टार इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को मिला है दिस इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। टेक ए नोट, दिस इज योर ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट इज द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज बेसिकली ई ए प्लस ई बी माइनस ई ए स्टार। नाउ यहाँ पे हम लोग को दो कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करना है। टेक ए नोट, ये जो कंडीशन है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। वन पॉसिबिलिटी इज दैट, बहुत सिंपल है। अभी लेट्स से अगर हम लोगों को ऐसा मिला है कि ई ए प्लस ई बी इज वेरी ग्रेटर देन ई ए स्टार, तो ऐसा अगर होगा तो इसका जो वैल्यू है ई का वैल्यू, जो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर दूसरा वाला केस आएगा जहाँ पे ई ए स्टार इज ग्रेटर देन ई ए प्लस ई बी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी अभी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव अगर रहेगा तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रेट फॉल हो जाएगा। सो दैट इज द ओवरऑल समरी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस टाइप ऑफ जो एप्लीकेशन है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे करके हम लोग इजीली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी कंपोजिट रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगा तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी
ये जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव होगा तो विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट भी फास्ट होगा। सिमिलरली अगर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव आएगा, दैट मीन्स टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ओवर रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द ओवरऑल केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो ये लीडमैन इक्वेशन के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओवरऑल ये इक्वेशन है एंड हाई और लो प्रेशर में कैसे हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। मैंने दो कंडीशन मैंने कराया, एक तो फास्ट ऑर्डर होता है, अनदर इज सेकेंड ऑर्डर। नाउ अगर जो भी पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर फास्ट ऑर्डर इक्वेशन और यू कैन से हाई प्रेशर कंडीशन में अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाएगा तो हम लोग इजीली ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। वेरी सिंपल है। आई होप जो भी केमिस्ट्री मैंने डिस्कस किया सबको समझ में आया है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और एक न्यू केमिस्ट्री के साथ आएंगे।